प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास, के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? अर्थात जब धनुष टूट गया तो परशुराम को बहुत गुस्सा आया। तब लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए उन्हें कौन कौन से तर्क देकर समझाया? उत्तर 1, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूटने के निम्नलिखित तर्क दिए। उन्होंने कहा, नंबर 1, धनुष पुराना तथा अत्यंत जीर्ण था। नंबर 2, राम ने इसे नया समझकर हाथ लगाया था, पर कमजोर होने के कारण यह छूटे ही टूट गया। नंबर 3, मेरी दृष्टि में सभी धनुष एक समान हैं। नंबर 4, ऐसे पुराने धनुष के टूटने पर लाभ हानि की चिंता करना व्यर्थ है। कहने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने बताया कि धनुष तो बहुत ही पुराना था और राम ने तो इसे नया समझकर हाथ लगाया था, परंतु यह इतना कमजोर था कि श्री राम के हाथ लगाते ही टूट गया। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी दृष्टि में तो सारे धनुष ही एक समान हैं, फिर ऐसे पुराने धनुष के टूट जाने पर लाभ और हानि की चिंता करना बिल्कुल बेकार है। प्रश्न 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। अर्थात परशुराम जब बहुत क्रोधित हो गए तो राम और लक्ष्मण की स्वभाव के में जो परिवर्तन आए, उसकी विशेषताएं हमने बतानी है। उत्तर 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनकी निम्नलिखित विशेषताएं पता चलती हैं। राम की विशेषताएं: क, राम का स्वभाव बहुत ही विनम्र था। ख, राम निडर, धैर्यवान, साहसी तथा मृदुभाषी थे। ग, वे बड़ों के आज्ञाकारी तथा आज्ञा पालक थे। लक्ष्मण की विशेषताएं: लक्ष्मण में वाक पटुता कूट कूट कर भरी थी। ख, उनका स्वभाव तर्कशील था। ग, वे बुद्धिमान तथा व्यंग्य करने में निपुण थे। घ, वे वीर किंतु क्रोधी स्वभाव के थे। हमें राम की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है कि राम का स्वभाव अत्यंत ही विनम्र था, विनयशाली था। वो बहुत ही आराम से, प्यार से बात करते थे। राम निडर थे, धैर्यवान थे, साहसी भी थे और कोमल बोलते थे। वे बड़ों की आज्ञा का पालन करते थे। लक्ष्मण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। लक्ष्मण में वाक पटुता अर्थात वाणी में चतुरता फूट फूट कर भरी थी। वे बोलने में निपुण थे। उनका स्वभाव तर्कशील था। वे वाद विवाद करने में निपुण थे। वे बुद्धिमान और व्यंग करने में भी निपुण थे। वे वीर थे किंतु बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। प्रश्न 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। आपने ये पाठ पढ़ा, आपको लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो बातचीत हुई, उनमें उसका कौन सा अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे हमने संवाद शैली में लिखना है। उत्तर 3 है, मुझे लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का, बातचीत का वह अंश, तुम तो कालु हम जनु लावा, बार बार मुहि लागी बोलावा, विशेष रूप से अच्छा लगा। यह अंश संवाद शैली में निम्नलिखित है। परशुराम अपनी वीरता की डींग हाँकते हुए लक्ष्मण को डराने के लिए बार बार फरसा दिखा रहे हैं और लक्ष्मण व्यंग करते हुए परशुराम से कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो मेरे लिए बार बार काल को बुला रहे हो। परशुराम, तुम जैसे दृष्ट बालक के लिए यही उचित है। लक्ष्मण, काल कोई आपका नौकर है जो आपके बुलाने से भागा भागा चला आएगा? कहने का मतलब यह है कि हमें सबसे अच्छा अंश यह लगा कि जब परशुराम तो अपनी वीरता के बारे में लक्ष्मण को बता रहे हैं, बार बार फरसा दिखा रहे हैं, परंतु लक्ष्मण बिना भयभीत हुए व्यंग करते हुए परशुराम जी से कहते हैं कि तुम तो मेरे लिए बार बार काल को बुला रहे हो।
तो परशुराम ने कहा कि तुम जैसे धीर बालक के लिए तो यही उचित है। लक्ष्मण ने कहा, काल कोई आपका नौकर है जो आपके बुलाने से भागा भागा चला आएगा? प्रश्न 4, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदिश क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूम बिनु कीन्ही, विपुल बाल महि देवहन दीनी। सहस्र बाहुबज छेद निहारा, परसु विलोपी मही कुमारा। मातु पितु ही जनी सोच बस, करसी मही किशोरा। गर्भन के अर्भक दलन परसु, मोर अति घोर। उत्तर नंबर 4, परशुराम ने अपने बारे में कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी और स्वभाव से बहुत ही क्रोधी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाले के रूप में संसार भर में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी के राजाओं को पराजित कर उनका वध करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी। उन्होंने कहा कि मेरा फरसा बहुत ही भयानक है, इससे मैंने सहस्र बाहु की भुजाएं काट दी। यह फरसा इतना कठोर है कि यह गर्भ के बच्चों की भी हत्या कर देता है। इसमें परशुराम जी अपने बारे में बताते हैं कि मैं तो शुरू से ही ब्रह्मचारी हूँ और स्वभाव से बहुत ही क्रोधी हूँ। मैंने क्षत्रिय कुल को नाश करने का संकल्प लिया था। मैंने अपनी बाहों के बल पर अनेक बार पृथ्वी के राजाओं को हराकर उनका वध करके यह पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरा फरसा बहुत ही भयानक है। फरसा कहते हैं कुल्हाड़ी। उन्होंने कहा मेरी यह कुल्हाड़ी बहुत ही भयानक है, इससे मैंने राजा सहस्रबाहु की भुजाएं भी काट दी थी। और यह फरसा इतना कठोर है कि गर्भ के बच्चों की भी हत्या कर देता है। इस प्रकार अपने बारे में परशुराम बताकर लक्ष्मण को डराना चाहते हैं। प्रश्न 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। क, वीर योद्धा रण क्षेत्र में शत्रु के समक्ष अपना पराक्रम दिखाते हैं। ख, वे शत्रु के सामने अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। ग, वे ब्राह्मण, देवता, गाय और प्रभु भक्तों पर अपना पराक्रम नहीं दिखाते हैं। घ, वे शांत, विनम्र और धैर्यवान होते हैं। इस प्रश्न में हमसे ये पूछा गया था कि वीर योद्धा की लक्ष्मण ने कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं। उत्तर है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। उन्होंने कहा कि वीर योद्धा जो होते हैं वो युद्ध भूमि में शत्रु के सामने अपना पराक्रम दिखाते हैं। वे शत्रु के सामने अपने वीरता के बारे में बताते नहीं हैं, वे करके दिखाते हैं। वे ब्राह्मण, देवता, गाय और जो हरि भक्त होते हैं, प्रभु भक्त होते हैं, उन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। नंबर 4, वे शांत होते हैं, विनम्र होते हैं और धैर्य रखने वाले भी होते हैं। प्रश्न 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर 6, यह सत्य है कि साहस और शक्ति हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की शोभा को बढ़ाते हैं तथा योद्धाओं के लिए ये गुण अनिवार्य भी है, किंतु इनके साथ यदि विनम्रता का मेल हो जाए तो ये और भी उत्तम बन जाते हैं। विनम्रता से अकारण होने वाले वाद विवाद और अप्रिय घटनाएं होते होते रुक जाती हैं। अपनी विनम्रता से व्यक्ति विपक्षी के लिए भी सम्मान का पात्र बन जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि साहस और शक्ति के साथ यदि आप विनम्र भी हो तो ये बहुत अच्छी बात है। इस बात पर हमें अपने विचार प्रकट करने हैं। हमने कहा कि साहस और शक्ति तो हर व्यक्ति के गुण हैं। ये योद्धाओं के लिए तो यह गुण और भी अनिवार्य है, किंतु यदि इनके साथ विनम्रता का मेल हो जाए, यदि साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्र भी हो व्यक्ति, तो बहुत अच्छी बात है। विनम्रता से बिना बात होने वाली लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं और अपनी विनम्रता के बल पर लोग सम्मान का पात्र भी बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, ओहो मुनीसु महाभट मानी।
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। हमें इस पंक्तियों के भाव स्पष्ट करने हैं। उत्तर 7 क, परशुराम अपने बड़बोलेपन से लक्ष्मण को डराने की असफल कोशिश करते हैं। इस पर लक्ष्मण ने कोमल वाणी में परशुराम से व्यंग पूर्वक कहा कि मुनि, आप तो महान अभिमानी योद्धा हैं। आप अपने फरसे को बार बार दिखाकर मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं, मानो आप फूंक मारकर विशाल पर्वत को उड़ा देना चाहते हो। अर्थात लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि मुनि, आप तो अभिमानी हो, आप महान योद्धा हो, आप तो मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हो और डरा रहे हो। ऐसा लगता है कि आप फूंक मारकर एक बहुत बड़े पर्वत को उड़ा देना चाहते हो। प्रश्न 7 ख, यहाँ कुम्भड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी देखी मर जाई। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ पर हमें इन पंक्तियों का भावार्थ बताना है। उत्तर 7 ख, परशुराम बार बार तर्जनी उंगली दिखाकर लक्ष्मण को डराने का प्रयास कर रहे थे। यह देखकर लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि मैं सीता फल के नवजात फल के समान निर्बल नहीं हूँ, जो आपकी तर्जनी के इशारे से डर जाऊंगा। मैंने आपके प्रति जो कुछ भी कहा वह आपको फरसे और धनुष बाण से सुसज्जित देखकर ही अभिमान पूर्वक कहा। जब परशुराम बार बार अपनी तर्जनी उंगली अर्थात अंगूठे के साथ वाली उंगली दिखाकर लक्ष्मण को डरा रहे थे, तो लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि मैं सीताफल के नवजात फल अर्थात छोटे के फल के समान निर्बल नहीं हूँ, मैं बलहीन नहीं हूँ जो आपकी उंगली के इशारे से डर जाऊंगा। मैंने तो जो ये आप अभिमान भरी बातें कही हैं वह आपको फरसे और धनुष बाण से सुसज्जित देखकर कि अर्थात आपने फरसा हाथ में लिया हुआ है और धनुष बाण भी लिया हुआ है, उसे ही देखकर मैंने ये बातें अभिमान पूर्वक कही हैं। प्रश्न 7 ग, गादीसु न कह हृदय हसी, मुनि ही हरिहरे सूझ। अयमे खान न उखमय, अझौ न बूझ अबूझ। उत्तर 7 ग, परशुराम की अभिमान भरी बातें सुनकर विश्वामित्र मन ही मन अपनी बुद्धि पर हंसने लगे। वे मन ही मन में कहने लगे कि मुन्नी को सावन के अंधे की भांति सब कुछ हरा हरा ही दिख रहा है। अर्थात वे राम लक्ष्मण को भी दूसरे साधारण क्षत्रिय बालकों के समान ही कमजोर समझ रहे हैं। उन्हें राम लक्ष्मण की शक्ति का अंदाजा नहीं है, जिन्हें वे गन्ने की मीठी खांड समझ रहे हैं। वास्तव में वे शुद्ध लोहे के हथियार फौलाद की तरह मजबूत और शक्तिशाली हैं। यहाँ पर जब परशुराम जी ने बहुत बड़ी बड़ी अभिमान भरी बातें कह दी, तब विश्वामित्र जी उनकी बातें सुनकर मन ही मन उनकी बुद्धि पर हंसने लगे। वे सोचने लगे कि मुनि को सावन में जो व्यक्ति अंधा हो जाता है उस व्यक्ति की तरह ही सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। अर्थात वे राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय बालकों के समान ही कमजोर समझ रहे हैं। उन्हें राम और लक्ष्मण की शक्ति का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। वे जिन्हें गन्ने की मीठी खांड समझ रहे हैं, गन्ने की बनी हुई मीठी खांड के समान कोमल समझ रहे हैं, वास्तव में वे तो शुद्ध लोहे के हथियार फौलाद की तरह मजबूत और शक्तिशाली हैं। प्रश्न 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। उत्तर 8, यह काव्यांश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है, जो अवधी भाषा में है। इसमें तत्सम शब्दों का भरपूर मात्रा में प्रयोग किया गया है। इसमें दोहा चौपाई छंद का अच्छा प्रयोग है। प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों ने काव्य को सजीव बनाया है। वीर तथा रौद्र रस का मुख्य रूप से प्रयोग किया है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा व पुनरुक्ति अलंकार का सुयोजित ढंग से प्रयोग हुआ है। व्यंग्यों का भी प्रयोग अनूठा है। प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। नाच सौंदर्य है, जिसे सामान्य से सामान्य जनता गाकर बाविभोर हो जाती है। इनकी भाषा इनकी अनुगामिनी है। ऐसा लगता है
कि जैसे इन्होंने जिस बात को जिस तरह लिखना चाहा है उसी के अनुकूल शब्द स्वयं चलकर आ गए हैं। यहाँ पर हमें तुलसीदास जी की भाषा के बारे में बताना है। यह काव्यांश तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकर्ण कांड से लिया गया है। इसे अवधी भाषा में लिखा गया है। तुलसीदास जी ने इसमें तत्सम शब्दों का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया है। इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है। जो प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियां हैं उनका काव्य में इस तरह प्रयोग किया गया है कि काव्य सजीव बन गया है। कवि ने वीर और रौद्र रस का मुख्य रूप से इसमें प्रयोग किया है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा व पुनरुक्ति अलंकार के प्रयोग से यह काव्य अनूठा बन गया है। व्यंग्यों का भी कवि ने अच्छा प्रयोग किया है। प्रसंग अनुकूल इनकी भाषा प्रसंग के अनुकूल है। ना सौंदर्य है, इसे गाया जा सकता है। इसे हम कोई भी असामान्य से सामान्य जन भी आसानी से गाकर गा विभोर हो जाता है। इनकी भाषा इनके पीछे पीछे चलती है। जैसा जिस बात को ये लिखना चाहते हैं उसी के अनुकूल शब्द स्वयं चलकर आ जाते हैं।